हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे या फिर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा हैरोइंग। हैरोइंग का मतलब क्या होता है? शोकजनक। जिस भी चीज़ से हमें दुख हो या फिर पीड़ा हो या तकलीफ़ हो उसको हम बोलते हैं हैरोइंग। मतलब दुखद, कलेश देने वाला, भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला। ठीक है। मेकिंग पीपल फील वेरी सैड और अपसेट। मतलब लोगों को दुखी या परेशान कर देने वाला या फिर उत्पीड़क, जिससे लोगों को पीड़ा हो या फिर दुख हो या फिर वो लोग उससे परेशान हो जाएं, स्ट्रेस्ड हो जाएं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके शॉकिंग, डिस्ट्रेसिंग, अपसेटिंग, हार्ट ब्रेकिंग, गट रेंचिंग, ट्रैजिक या फिर हॉरिफाइंग। मतलब कोई डराने वाली घटना जिससे हमारा दिल दहल जाए या फिर हम स्ट्रेस में आ जाए या फिर परेशान हो जाए, उसको बोलते हैं हैरोइंग। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कामिंग, रिलैक्सिंग, सूदिंग या फिर प्लीजेंट। मतलब किसी भी चीज़ से जब हम प्रसन्न हो जाएं या फिर खुश हो जाएं, प्रसन्न करने वाला या फिर शांतिदायक, जिससे हमें शांति मिले, पीस मिले। एक एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, इट वॉज अ हैरोइंग एक्सपीरियंस। मतलब यह एक कष्टदायक अनुभव था। मतलब हैरोइंग, ये एक्सपीरियंस कैसा था? हैरोइंग एक्सपीरियंस था। मतलब बहुत ही कष्टदायक या फिर दुखद, जो भी कह लें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। हमारे मन में कई बार कई चीज़ों को लेके भ्रम रहती हैं या फिर कोई भी गलतफहमी रहती है, मिसकॉन्सेप्शन रहता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, उसको बोलते हैं डेल्यूजन। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं झांसा, धोखा, कपट, माया, भ्रांति, मोह, गलतफहमी या फिर प्रपंच। अ फॉल्स बिलीफ मतलब भ्रम या फिर भ्रांति, किसी चीज़ के बारे में गलत बिलीफ हो हमारे मन में। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इल्यूजन, मिसकॉन्सेप्शन, हेलोसिनेशन, होक्स, बिट्रेयल, मिसअंडरस्टैंडिंग, फॉल्स आइडिया, फॉल्स इम्प्रेशन, रॉन्ग नोशन, अनसर्टेनिटी या फिर कन्फ्यूज़न। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में मिसकॉन्सेप्शन हो, हेलोसिनेशन हो, हमारे मन में भ्रम हो किसी चीज़ को लेके, होक्स, बीट्रेल मतलब धोखा हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई गलत आइडिया या फिर कोई गलत इम्प्रेशन। ठीक है। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं रियलिटी, सर्टेनिटी, ट्रुथ, फैक्ट या फिर ऑनेस्टी। कोई भी पर्सन जो कपट ना करे, मतलब जो बहुत ही ऑनेस्ट हो या फिर सच्चाई हो जिस बात में, फैक्ट हो या फिर वो बात सर्टेन हो जिसको लेके हमें कोई भ्रम ना हो। ये वर्ड्स होंगे उसके एंटोनिम्स, डेल्यूजन के एंटोनिम्स, रियलिटी, सर्टेनिटी, ट्रुथ, फैक्ट और ऑनेस्टी। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, ही सीम्स टू बी अंडर द डेल्यूजन दैट ही इज़ पॉपुलर। मतलब वह उस भ्रम में रहता है कि वह पॉपुलर है, मतलब लोकप्रिय है। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं वह इस भ्रम में है कि वह लोकप्रिय है, मतलब पॉपुलर है। उसको डेल्यूजन है कि वह पॉपुलर है, मतलब लोकप्रिय है, उसको इस बात का भ्रम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टाउटली। मतलब सशक्त या सक्षम। मतलब कोई भी सबल हो, सुगठित हो, दृढ़तापूर्वक या फिर मजबूती के साथ, जो बहुत ही मजबूत हो, दृढ़ विश्वास हो जिसके अंदर, उसको बोलेंगे स्टाउटली। मतलब सशक्त इंसान या फिर सक्षम इंसान, कैपेबल। विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वेल मेड, इम्पैथेटिकल, पावरफुल्ली मेड या फिर स्ट्रॉन्ग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल्ली मेड हो या फिर वेल मेड हो, दृढ़ हो। एंटोनिम वर्ड्स है इसके डेलिकेटली, वीक, कवर्डली या फिर टिमिडली। मतलब जो कायर हो या फिर बहुत ही वीक हो, बहुत ही मतलब बहुत ही नरम हो, डेलिकेट हो, जो ज़्यादा दृढ़ ना हो, मजबूत ना हो। एग्जाम्पल है इसका,
राम स्टाउटली डिफेंडेड हिज वाइफ, मतलब राम ने अपनी पत्नी का डटकर बचाव किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इविक्शन। इविक्शन का मतलब क्या होता है? निष्कासन, मतलब किसी को निकाल देना किसी चीज़ से, ठीक है, मतलब उसको इविक्ट कर देना, मतलब निकाल देना। इसकी हिंदी मीनिंग्स हैं बेदखल करना या फिर निष्कासित करना, मतलब बेदखली या फिर निष्कासन। द एक्शन ऑफ एक्सपेलिंग समवन, एक्सपेल मतलब भी निकालना ही होता है, किसी को निकालना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इजेक्शन, एक्सपल्सन, आउस्टिंग, रिमूवल या फिर थ्रोइंग आउट। इन सब का मतलब भी होता है निकाल देना। मतलब जैसे एग्जाम्पल लीजिए इसका, कोई एक सीरियल आता है कलर्स पर, बिग बॉस करके, तो मतलब कुछ कंटेस्टेंट जो होते हैं वो इविक्ट हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, मतलब वो निकल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं इविक्शन। एंटोनिम्स है इसके एडमिशन, इंक्लूजन और इंक्लूडिंग, अलाउंस या फिर वेलकम, मतलब किसी को इंक्लूड करना या फिर एडमिट करना, मतलब उसको अंदर लेना। निकालने का ऑपोजिट अंदर लेना, ठीक है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, द फैमिली नाउ फेसिंग इविक्शन फ्रॉम देयर होम, मतलब परिवार अब अपने घर से बेदखली का सामना कर रहा है, मतलब परिवार को घर से बाहर निकाल दिया गया था, इविक्ट कर दिया गया था, या फिर उनका इविक्शन कर दिया गया था घर से, तो अभी वो लोग उसका सामना कर रहे हैं, दे आर फेसिंग इविक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉक्सिमिटी, मतलब निकटता या फिर समीपता या फिर पास, जो हमारे आस पास हो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। इसकी कुछ हिंदी मीनिंग्स है समीप्य या फिर आस पास, जो हमारे आस पास हो, हमारे पास हो। द स्टेट ऑफ बीइंग नियर टू समबडी और समथिंग इन डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, डिस्टेंस या फिर टाइम में हमारे नियर जो भी चीज़ हो, स्थान और समय की दृष्टि से निकटता, ठीक है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके क्लोजनेस, नियरनेस, एसेसिबिलिटी, विसिनिटी, मतलब पास, क्लोज हो, जो हमारे आस पास हो। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिस्टेंस या फिर रिमोटनेस, मतलब बहुत दूरी हो, मतलब टाइम या फिर समय की दृष्टि से बहुत दूरी हो किसी चीज़ में। जैसे कहीं हमने पढ़ा होगा रिमोट एरियाज़। रिमोट एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पहुँचना आसान नहीं होता, जो बहुत ही दूरी पर होते हैं, तो यही सब होता है डिस्टेंस और रिमोटनेस, प्रॉक्सिमिटी का एंटोनिम। एग्जाम्पल है हमारे पास एक इसका, डू नॉट ऑपरेट माइक्रोफोन्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू टेलीविज़न सेट्स, मतलब टेलीविज़न सेट के नज़दीक माइक्रोफोन ना चलाएं, मतलब टेलीविज़न के प्रॉक्सिमिटी में, मतलब उसके नज़दीक माइक्रोफोन्स को नहीं चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मायर। मायर का मतलब होता है कीचड़ या फिर दलदल या फिर गंदगी, ठीक है। इसकी कुछ हिंदी मीनिंग्स है दलदल, कीचड़ लगना या फिर मैला, कोई भी फिल्थी, उसको बोल सकते हैं फिल्थी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके मड, स्लज, स्लाइम, स्लस, मायर, डर्ट या फिर क्वैगमायर या फिर फिल्थ। गंदगी को हम फिल्थी भी बोलते हैं, गंदा। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके क्लीन, मतलब साफ़ सुथरा या फिर साफ हो कोई चीज़, तो उसको हम बोलते हैं क्लीन। ये क्लीन मायर का एंटोनिम होगा। मायर का मतलब होता है गंदगी, तो उसका एंटोनिम होगा क्लीन, मतलब साफ़। एक एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, द व्हील्स गॉट स्टक इन द मायर, मतलब पहिए कीचड़ में फंस गए, या फिर जहाँ पर कीचड़ था वहाँ पर पहिए फंस गए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, थैंक यू।